हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीओआई केमिस्ट्री। आज के ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। पिछले दो लेक्चर में अपने कंप्लीट किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में अपने क्या पढ़ा था, जैसे अपन ने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। उसमें टू एटम्स थे, वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जब अपने इमेजिनरी एक्सिस वहाँ से पास की थी, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या हो रहा था, वहाँ पे दोनों क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, ठीक है। दोनों एटम रोटेट कर रहे थे 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, रोटेशन हो रहा था। बट प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। ये अपन ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया, ओके। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को COS भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको COS भी बोल सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है COS, मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखना सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री अपन कैसे देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, तो इसमें क्या होता है कि जो एक होता है जैसे इमेजिनरी पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। इमेजिनरी पॉइंट होता है, वो क्या होना चाहिए देखना। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। जैसे इसमें पहले अपन एलिमेंट देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा एलिमेंट होता है, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट करते हैं अपन आई से, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री को किससे डिनोट करते हैं, आई से। मतलब अपन किसी भी मॉलिक्यूल में देखेंगे कि आई प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है, तो वो होगा उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो मैं यदि वहाँ पे बोलूँ कि आई प्रेजेंट है, इसमें आई एब्सेंट है, तो आप समझ लेना मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रही हूँ, ओके। ये तो बात है अपनी किससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखना, जैसे अपन एलिमेंट और इसके ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे इसकी एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन। एलिमेंट क्या होते हैं इसके, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री को इससे करते हैं अपन आई से, ठीक है। एंड इसमें क्या देखते हैं, सिग्मा मीन रिफ्लेक्शन, ओके। आई से क्या होगा, इसका इन्वर्जन, ठीक है। आई क्या होता है, इन्वर्जन, एंड सिग्मा में क्या होता है, रिफ्लेक्शन। मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको बताया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो आई से किस ऑपरेशन क्या होता है, इसका इन्वर्जन, एंड सिग्मा क्या क्या होता है, ऑपरेशन रिफ्लेक्शन, ओके। ये तो अपने एलिमेंट और ऑपरेशन हो गए, ठीक है। इसमें तो आई कब होगा, जब वो एक दूसरे को इन्वर्जन करेंगे, ठीक है। इन्वर्जन करेंगे कोई भी इमेजिनरी पॉइंट से, तो वो तो क्या होता है अपना आई, ठीक है। एलिमेंट होता है आई, उसका ऑपरेशन क्या होगा, ये होगा। लेकिन सिग्मा का ऑपरेशन क्या होता है, वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करके एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं दो एटम, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसका ऑपरेशन ये हो गया। ये तो बात हुई अपनी एलिमेंट्स की एंड ऑपरेशंस की। अब इसमें अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे अपन वहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे देखना, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी कि यदि x, y एंड z हो, ठीक है, x, y एंड z, तो अपन जब इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है। 180 डिग्री जब इसको रोटेट करते हैं तो क्या होता है, x किस में चेंज होता है, -x में, y किस में चेंज होता है, -y में, एंड z किस में चेंज होता है, -z में, ठीक है। तो यह क्या होता है, ऐसे होता है अपना, ठीक है। अब जैसे अपन देखना, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे ये कौन सी होती है, z एक्सिस होती है, ठीक है। इधर कौन सी होती है, y एक्सिस होती है, और ये कौन सी होती है, अपनी x एक्सिस होती है, ठीक है। ये क्या है, z एक्सिस, ये कौन सी है, y एक्सिस, एंड ये कौन सी है, x एक्सिस, ओके। अब देखना, इसमें अपन इन्वर्जन करते हैं, ठीक है। इसमें अपन इन्वर्जन करके देखते हैं, तो इन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये x z है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे जब इसको x को 180 डिग्री रोटेट किया तो ये कैसे हो रहा है, -x हो रहा है। y को जब 180 डिग्री किया तो ये -y हो रहा है। z को जब अपन 180 डिग्री करेंगे तो -z हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था, देखना ऐसे मैंने कुछ बताया था आपको कि यहाँ पे क्या होता है, अपना y होता है, ये -y होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे -x होता है। ये सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एंगल कितने के बनाते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा कितना होगा, 180 का होगा, तो ये y किस में कन्वर्ट हो रहा है, -y में। ये पूरा कितना होता है, 180 का होता है, x किस में हो रहा है, -x में, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा रोटेट हो जाएगा। जैसे देखना कैसे हो जाएगा, ये z होता, y कहाँ चला जाएगा, एक सेकेंड। जैसे देखना, ये जब बिल्कुल x कहाँ चला जाएगा, -x में, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी मेरी, ये y है, ये x है, ये -y, ये -x,
एंड ये जेड, ये माइनस जेड, ठीक है। इसमें इन्वर्जन किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अपने पास स्ट्रक्चर ऐसी आएगी, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट हो गया, ठीक है। पूरा रोटेट हो जाएगा ये, तो एक्स वाई तो किधर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और जेड किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा जैसे देखना, आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखना, जैसे ये अपनी जेड एक्सिस है, ये भी क्या होता है, इसमें भी कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल होता है, ये क्या है अपना वाई, एंड ये क्या है एक्स। तो इसमें आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखना, जैसे ये एक्स है, ये जेड है, एंड ये वाई है, ओके। अब इसमें देखना, ये वाला जो, अब इस वाले स्ट्रक्चर को, ये इधर क्या है, एक्स है, ये वाई है, एंड ये क्या है, जेड। तो ये क्या करेगा, पूरा रोटेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई एंड एक्स एंड जेड। ये क्या था, इधर एक्स था, सॉरी, ये भी क्या था, जेड था, ये एक्स था, ये वाई था, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे रोटेट होके आ जाएगा, ऐसे रोटेट, जैसे देखना, एक सेकेंड मैं आपको फिंगर से समझाती हूँ। ये क्या होता है, देखना 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है, आपको दिखाई दे रहा है, देखना, एक तो ये क्या है, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई, ठीक है। ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, देखना आप अच्छे से देखना, इसको पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से देखना 90 डिग्री का, और ये भी देखना 90 डिग्री का एंगल, ओके। तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल है इसमें, ये जेड और वाई एक्सिस अपने। तो इसमें देखना, जो ये जेड और एक्स है, अब मैं जब इसको रोटेट करूंगी, तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाला है, तो ये पूरा रोटेट हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये वाई किधर आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा, माइनस वाई, और एक्स किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और जेड किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपने एंगल देखे हैं इसके, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे देखना कि कौन सी इमेजिनरी पॉइंट है, और कैसे, मतलब ये अपन ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन इसकी एक और इसका इजी मेथड होता है, ठीक है। एक इजी मेथड और होता है, उससे क्या होता है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कौन सा मेथड होता है, यहाँ पे लगाते हैं। जैसे देखना, मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 4 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जैसे देखना, इसमें कैसे होगा, एक और मेथड क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये जैसे इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है, ये जैसे इमेजिनरी पॉइंट है, ओके। अब मैं क्या करूँगी, इससे जैसे मैं इधर की तरफ चलती हूँ, जब इस इधर की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है, इसके आगे की साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे ही अपन यदि इसके बैक साइड में भी जाएंगे, इसी पॉइंट के अपन बैक साइड में जाते हैं, तो अभी यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ग्रुप है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। दोनों क्या सेम ग्रुप अटैच है, और यहाँ से क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी पॉइंट भी पास हो रहा है, देखना, जैसे पूरा हो रहा है, इधर भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इधर से देखते हैं तो देखना, यहाँ से जब अपन आगे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये पॉइंट को पास करते हुए जा रहा है, तो इधर भी, इधर की साइड में भी क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या अपना सेंटर है, इससे कोई भी पॉइंट, इस सेंटर वाले पॉइंट से कोई भी जैसे प्लेन पास हो रही है, ठीक है, इस इमेजरी पॉइंट से क्या हो रहा है, कोई भी मैं जैसे ऐसे कोई भी प्लेन पास कर रही हूँ, पूरा जब यहाँ से ये दोनों मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल को ये पॉइंट है, ये जोड़ रहा है, ठीक है। जैसे इस वाले को इस वाले को, इस वाले को इस वाले को, तो ये इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, मीन आई इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऐसा यदि कहीं भी मॉलिक्यूल आप देख लो कि यहाँ से जो पॉइंट से जब यहाँ आगे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ग्रुप, कोई ग्रुप ऐड है, और यहाँ पे भी कोई ग्रुप ऐड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। मतलब दोनों डायरेक्शन में, दोनों साइड में यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे देखना, यदि मैं वाटर मॉलिक्यूल ले हूँ, ठीक है, यहाँ पे OH2 ले रहे हैं अपन, ठीक, OH2 में देखना, जैसे यहाँ पे इस ऑक्सीजन के, ये तो अपना पॉइंट हो गया, ठीक है, ये तो इमेजिनरी पॉइंट हो गया। अब जब इधर की साइड अपन चलेंगे, तो अपने को हाइड्रोजन ग्रुप दिखाई दे रहा है इजीली, ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ पीछे की साइड जाएंगे, तो कोई ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच है ही नहीं, ठीक है, कोई ग्रुप यहाँ पे ऐड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा जब यहाँ पे मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे, जब वहाँ पे दोनों साइड में ग्रुप नहीं ऐड है, तो इसमें भी देखना, यहाँ पे भी ऐड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, ठीक है। एक तो ये इजी मेथड होता है, आप इससे इजीली कर लोगे, ठीक है। जैसे अपन अमोनिया में देखते हैं, ठीक है, अमोनिया में देखना, जैसे NH3 होता है, एक फ्रंट साइड में होता है हाइड्रोजन, एंड एक बैक साइड में होता है, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं, तो ऐसे इधर की साइड यदि आगे की साइड लेंगे, तो हाइड्रोजन अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या मैं इस पॉइंट से पीछे की तरफ जाऊंगी, तो मुझे कोई ग्रुप यहाँ पे ऐड है, नहीं ऐड है, ठीक है। ये किधर की साइड है, पीछे की साइड है, तो यहाँ पे तो ये कोई ग्रुप ऐड है ही नहीं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। तो हमें हमेशा यही देखना है, ठीक है, कि सेंटर ऑफ हमें क्या करना है, पॉइंट से पास करवानी है, ठीक है। इमेजिनरी पॉइंट होगा,
वो पास करवाना है अपने को सेंटर से बिल्कुल, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे अपन PTCl4 की भी बात कर सकते हैं, जैसे अपन लेते हैं PTCl4 एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि यदि ये क्या अपना सेंटर पॉइंट है, यदि इस इधर की साइड जाएंगे तो Cl है और इधर की साइड जाएंगे तो भी क्लोरीन ऐड है, तो यहाँ पे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इस साइड में तो है। अब जैसे इधर की साइड जाएंगे यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि I यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ओके, ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब जैसे देखना, मैं कोई एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको। जैसे देखना, यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे आप कोऑर्डिनेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो बहुत हार्ड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप सिर्फ इजी मेथड देखना, ठीक है, इजी मेथड से आप जल्दी निकाल पाओगे इसको, ठीक। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन ऐड है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे इसके बैक साइड में भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। मैंने वाई बनाया था, स्टैगर्ड फॉर्म समझाई थी आपको, ठीक है। आपने स्टीरियो यदि देखी है, स्टीरियो के यदि लेक्चर देखे हैं तो आप कर सकोगे। जैसे देखना, ये वाई बन रहा है, ये उल्टा वाई, ठीक है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। अब जैसे देखना, यदि इसमें क्या हो, इसमें सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इसमें सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। अब इसमें क्या देखना है अपने को कि ये दो हैं, जो ये वाला और ये वाला, ठीक है, अपने को क्या करना है, इन दोनों को मिला के देखना है कि दोनों की साइड में सेम ग्रुप अटैच हैं। अपन ये नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे इसको, ठीक है, कैसे मिलाएंगे, इस वाले को और इस वाले कोने को, ठीक है, तो ये देखना, जैसे दोनों साइड में है प्रेजेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन इस वाले ग्रुप में भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ से देखना, इसमें भी है, तो ये भी पास हो रहा है यहाँ से भी, ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट से इजीली पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे भी देखते हैं, इस वाले में भी, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, इसमें I प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे देखना, मैं यदि एग्जाम्पल ले, जैसे स्टैगर्ड फॉर्म का ही ले लेती हूँ। यहाँ पे जैसे क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है। ओके, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखना। जैसे यदि मैं इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट से यदि मैं इधर की साइड चलूँगी तब तो मुझे Cl ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट मैं यदि इधर की साइड जाऊँगी तो भी मुझे Cl ग्रुप दिखाई रहा है, मतलब ये तो पास हो रहा है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं दूसरे वाले कार्बन पे क्या पास हो रहा है। जैसे देखना, यहाँ पे कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जब इस वाले को पास करूँगी तो यहाँ पे तो क्या ग्रुप है, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब इस इधर की साइड ये आएगा, ऐसे पॉइंट आएगा ये, ठीक है, ये पॉइंट आएगा, तो ऐसे इधर की तो क्या, ब्रोमीन और इधर हाइड्रोजन, मतलब सेम ग्रुप अटैच होने चाहिए, तो यहाँ पे तो सेम ग्रुप है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो होगा ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन ऐड है, तो ये क्या होगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप मिलने चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन। कैसे वो पॉइंट पास करेगा, जैसे अपन ने प्लेन ऑफ सिमेट्री में किया था, यदि हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमें दोनों मॉलिक्यूल मिरर इमेज में मिलने चाहिए, और जब अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री में रोटेट किए थे एटम्स को, तो क्या हो रहा था, उसकी जगह मतलब वही सेम ग्रुप आ रहा था, तभी तो अपने को इक्विवेलेंट मिल रहा था, ठीक है, तभी इक्विवेलेंट मिल रहा था। वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए कि दोनों ग्रुप होते हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम एटम यहाँ पे अटैच होंगे, तभी क्या होगा, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, वरना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। अब जैसे अपन एक और ऐसा ही एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको। जैसे देखना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, हाँ, सिक्का ही ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, और इधर की साइड में भी क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन एंड इस साइड में भी ब्रोमीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, अब एक कोई मॉलिक्यूल दिया होता है, यहाँ पे देखना, जैसे यदि मैं इस पॉइंट से पास करवाऊँ तो ये क्या सेम है, इधर की साइड और ये भी, इधर की साइड भी सेम ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब हाइड्रोजन है तो इधर की साइड भी सेम है और इधर की साइड भी सेम है, इजीली पास भी हो रहा है इमेजिनरी पॉइंट से, ओके।
अब ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन से भी पास हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखना यदि ऐसा मॉलिक्यूल अपने को दिखाई दे जिसमें अपन यदि इमेजिनरी पॉइंट पास करवा रहे हैं और हमारे पास में दोनों डायरेक्शन में, दोनों साइड में जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है वहाँ पे क्या है हमने को, ये वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांस है, देखना ऐसे 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 ट्रांस बन रहा है, ये भी ट्रांस बन रहा है, ठीक है, ये भी ट्रांस बन रहा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होती है, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में यदि कोई एटम प्रेजेंट होते हैं तो वही तो ट्रांस होता है अपना, ठीक है। तो ट्रांस पोजिशन पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे यदि सेम ग्रुप यदि अटैच हों तो वहाँ पे क्या होगा, अपना आई क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा। यदि वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना आई एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके और एग्जाम्पल लेने की कोई शायद मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। अब जैसे मैं एक और लेके देख सकते हैं, जैसे बेंजीन में देख लेते हैं, ठीक है, बेंजीन है, ओके। इसमें देखना, इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन अटैच है। इसके यदि C6 यदि इसकी सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि इसका और एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अपन क्या करें, इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री निकाल के देख रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में देखना, जैसे मैंने क्या बोला था कि कोई भी एक ही होता है, पॉइंट होता है, ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट पास करवाना है। तो यदि मैं इस इधर की साइड जाऊँगी तो यहाँ पे हो रहा है, और इसके पीछे जाऊँगी तब भी ये सेम ग्रुप अटैच है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें आई क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ओके। इसमें आई क्या है, प्रेजेंट है। अब ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब जैसे अपन देखते हैं BF3 वाले मॉलिक्यूल में, तो BF3 वाले मॉलिक्यूल में क्या होता है, एब्सेंट होती है आई, ओके। अब जैसे देखना, मैं आपको एक और बता देती हूँ, जैसे हाँ इस वाले स्ट्रक्चर में बताते हैं, जैसे इसमें देखते हैं अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, यदि ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, ओके इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब इसमें देखना सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सेंटर किसको मानेंगे, इसको, ठीक है। अब इसको अपन ने सेंटर मान लिया तो अपन क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला और ये वाला है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ये ट्रांस है, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा, लेकिन दोनों सेम है। तो यहाँ पे ये देखना, क्या ये इसकी साइड जाएगा, यहाँ पे पॉइंट पास हो रहा है इजीली, ठीक है, और यहाँ पे भी पॉइंट पास हो रहा है, देखना। तो इसमें क्या है, आई क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। यदि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री वो समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा वही होता है, ठीक है। अब जैसे अपन बात करते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अपनी ये तो होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इम्प्रॉपर एक्सिस होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो उसे अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपको इससे कुछ दिखाई दे रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने आपको पढ़ाई थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको किससे बोलते हैं, AOS। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो पढ़ ली, पिछले में क्या होता है, CN, रोटेशन होता है, ठीक है। और इसमें रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन दोनों होंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहे थे दोनों एटम, और वहाँ पे इसमें क्या हो रहे थे, दोनों रोटेट हो रहे थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। तो यहाँ पे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट भी होंगे और रोटेट भी होंगे, ठीक है। पहले रोटेशन होगा, उसके बाद एटम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो क्या होता है, अपना इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। जैसे देखना, इसमें रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं। जैसे ये क्या होता है, जैसे रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। किसके परपेंडिकुलर होता है, रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। रोटेशन फॉलोड बाय किसके रिफ्लेक्शन होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, रिफ्लेक्शन के। मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री में बताया था परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। परपेंडिकुलर तो क्या होता है, जिसमें परपेंडिकुलर कौन होता है, जिसमें सिग्मा एच प्रेजेंट होता है, मीन हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। तो वो किसके परपेंडिकुलर होता है, रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ओके। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक और क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रोटेशन। यदि रिफ्लेक्शन होगा तो वो किसके परपेंडिकुलर होगा, रोटेशन के, और यदि रोटेशन होगा तो वो किसके परपेंडिकुलर होगा, रिफ्लेक्शन के। तो ये अपने को देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखना, ये क्या है, SN की है, क्योंकि अपन इसको किससे डिनोट करते हैं, SN से, और ये क्या है, CN। तो यहाँ पे रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो ये SN के कुछ पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं जो अपने को याद रखना है। अब जैसे देखना, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। यहाँ पे
एग्जाम्पल लेते हैं अपन, किसका एग्जाम्पल है, जैसे साइक्लोप्रोपेन का लेते हैं, ठीक है। वो तो एग्जाम्पल अपन ने कर लिए, BF3PTHCl4, ये तो हो गए अपने। अब अपन इसमें देखते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, जैसे साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर में देखते हैं। साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर, साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, जैसे देखना यहाँ पे ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी ग्रुप, एक इस वाले सेंटर पे, एक इस वाले सेंटर पे ग्रुप अटैच, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन अटैच है। अब क्या हो रहा है कि जो ये हाइड्रोजन है, मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ। जैसे देखना, इसको मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6, ठीक है। मैंने ऐसे इसको नंबरिंग दे दी, ओके। अब जैसे देखना, अब मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो हो रहा है अपन पहले क्या करते हैं, रोटेशन करेंगे, ठीक है। ये अपने पास में मॉलिक्यूल दिया हुआ है, पहले क्या करेंगे अपन रोटेट करेंगे। तो जब रोटेट करते हैं तो अपन मॉलिक्यूल को जब रोटेट करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे हैं। पहले तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से जब अपन ने सेंटर से अपने को पता चल रहा है कि इसमें कितने हैं, कितने रोटेशन पॉसिबल है, 3 रोटेशन पॉसिबल है। तो ये कौन सी एक्सिस होगी, अपन इसका यदि थीटा निकालेंगे, किसके अलोंग होता है रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन इसका थीटा निकालेंगे तो 360/120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C3 एक्सिस आ जाएगा पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अपन इसकी एक्सिस देखेंगे। तो एक्सिस यहाँ से जब अपन एक्सिस देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहे हैं। ये कहाँ जाएगा, जैसे ये H1 वाला ये यहाँ पे जाएगा, H2 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और H3 वाला कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो मतलब ये रोटेट तो हो रहे हैं, तो रोटेट हो रहे हैं तो कितने एटम रोटेट हो रहे हैं, कितने एटम रोटेट हो रहे हैं, 3 एटम रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस है, C3 एक्सिस है, ठीक है। पहले तो अपन ने देखे कि C3 एक्सिस है यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे कितने C2 प्रेजेंट है। मैंने बोला था जितने C3 होते हैं उतने यहाँ पे देखना कितने C2 है। जब मैं इसके अलोंग करूँगी तो ये दोनों रोटेट हो रहे हैं, ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह चला। मैंने आपको रोटेशन बताया कि रोटेशन कैसे होता है, यदि अपन इसके अलोंग रोटेट करवाते हैं, जैसे मैंने इस वाले ग्रुप के अलोंग यदि रोटेट करवाया, यहाँ से जब मैंने एक्सिस पास करवाई और जब इसके अलोंग मैंने यहाँ रोटेशन करवाया तो ये इसकी जगह चला जाएगा, रोटेट होकर 180 डिग्री रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा ऐसे। जब ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो ये वाला ग्रुप यहाँ चला जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ चला जाएगा, मतलब ऐसे करेंगे। फिर इसके अलोंग करेंगे तो ये दोनों रोटेट हो जाएंगे, और इसके अलोंग करेंगे तो ये दोनों रोटेट हो जाएंगे। मतलब इसमें कितने C2 प्रेजेंट है, 3 C2 प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे करके इसमें कितने C2 प्रेजेंट हो जाएंगे, 3 C2। और यदि 3 C2 प्रेजेंट है तो मैंने क्या बताया था, 3 C2 प्रेजेंट होता है तो उसमें सिग्मा V वर्टिकल देखते हैं अपन कि वर्टिकल प्रेजेंट है या नहीं। वर्टिकल प्लेन मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री में बताया था आपको कि वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ओके। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, C3 है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो सब्सिडियरी एक्सिस होती है वो पैरेलल होती है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे सिग्मा V प्रेजेंट होता है। जैसे यदि यहाँ पे एक सिग्मा V है, यहाँ पे कितने सिग्मा V प्रेजेंट है, 3 सिग्मा V प्रेजेंट हो जाएंगे, ओके। यदि आपको एक भी सिग्मा V दिखाई दे रहा है तो जितने C2 है उतने ही क्या हो जाएंगे, सिग्मा V भी प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे पैरेलल इसके प्रेजेंट है, ठीक है। इसको ऐसे भी अपन कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखना इसमें क्या हॉरिजॉन्टल भी है कि मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर तो होगा ही, क्योंकि रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये रोटेशन भी इसमें इसमें क्या हो रहा है, ये देखना जैसे ये क्या कर रहा है, सबको बाइसेक्ट करता हुआ आ रहा है, ठीक है। सारे एटम्स को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा इस साथ में। तो इसमें कितना होगा, 1 सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि सिग्मा हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ 1 होता है, ओके। अब देखना जैसे इसमें साथ साथ में एक चीज़ और भी प्रेजेंट है। ये तो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात हो गई है, तो ठीक है। अब अपन देखते हैं जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या इसमें SN भी प्रेजेंट है। तो देखना SN की जगह यहाँ पे कितनी है, 3 एक्सिस है, C3 एक्सिस है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। तो ये S3 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि S3 क्या होता है, रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं, तो वहाँ पे S3 भी प्रेजेंट होगा, जिसमें रोटेशन भी प्रेजेंट होगा और जिस मॉलिक्यूल में रिफ्लेक्शन भी प्रेजेंट होगा, ओके। तो उसमें क्या होता है, उसमें अपना S3 भी प्रेजेंट होता है, मतलब इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखना एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है एंड रिफ्लेक्शन भी प्रेजेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी प्रेजेंट है, सिग्मा वर्टिकल भी है एंड सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे जैसे ये S3B है, ठीक है। तो ये क्या, S3 एक्सिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, यहाँ पे क्या जो S3 एक्सिस है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये तो बात हुई अपनी इसकी कि अपन यहाँ पे देख लेगी इसमें S3 एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं। अब जैसे देखना मैं इसको कितने डिग्री पे रोटेट करवाऊंगी, मैंने बोला था कि कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 120 डिग्री का एंगल। जब भी C3 होता है तो उसमें कितने डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। अपने एक्सिस निकाल के देखिए यहाँ पे, तो इसमें कितने डिग्री एंगल हो रहा है, 120 डिग्री एंगल रोटेट होगा ये, तो 120 डिग्री एंगल रोटेट होगा। तो देखना रोटेट करेंगे
जैसे कि ये रोटेट होता है तो H1 कहाँ चला जाएगा, ये इस वाले कार्बन के एटम कहाँ चला जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि रोटेट हो रहे हैं। ये वाले यहाँ आ जाएंगे, ये वाले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये देखना यहाँ पे रोटेट करवा के दिखाती हूँ। ये वाला अपना मॉलिक्यूल है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। अब जैसे देखना ये 1 वाला है तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ रख सकती हूँ। H1 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, H4। ये मैंने 1 और नंबर इसको सिर्फ मेरे कंफर्ट के लिए दिया है कि आपको समझ में आ जाए इजीली, ठीक है। वैसे ये इस यहाँ पे होते नहीं है प्रेजेंट। अब जैसे देखना H1 वाला यहाँ पे आ गया, H2 वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। H2 के साथ में क्या है, H5, ठीक है। अब H5 के ये H3 वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो H3 के साथ में क्या है, H6। ओके, तो अपना कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा रोटेट होने के बाद में, ठीक है। अब ये रोटेट हो गया। अब देखना जैसे ये तो पहले तो क्या होता है, इसमें रोटेशन होता है, ठीक है, रोटेशन हुआ, फिर इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अब मैं कहाँ करवाऊँ आपको, मैं इसको रफ कर देती हूँ। जैसे देखना जब इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, इसमें अब रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, 1 सिग्मा से तो करवाते हैं ना। जैसे यहाँ पे 1 सिग्मा करवा रहे हैं, जैसे C 120 डिग्री पे एंगल पे करवाया अपने रोटेशन, अब इसमें रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जब वहाँ से अब अपन प्लेन पास करवाते हैं, मतलब वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। बाइसेक्ट करेगा तो दोनों जो एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया था, देखना जैसे वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ से जब प्लेन पास करवाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, जैसे H1 और H2 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये H2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा कुछ। तो H2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और H1 किधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखना जैसे ये वाला है, ठीक है, ये H1 और H2 रहेंगे एज इट इज, रोटेट नहीं कर रहे हैं, ओनली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके कार्बन के जो एटम्स हैं उनको रोटेट मत करवा देना कि रोटेट भी करवा रहे हो रिफ्लेक्ट भी करा रहे हो, नहीं, रोटेट ही हो गए हैं, अब इसको अपन रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। तो जो H1 और H4 वाला है यहाँ पे, इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, H4 कहाँ चला जाएगा, जब ये रिफ्लेक्ट करेगा H4 और H1 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो H4 कहाँ चला जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, सॉरी, जैसे देखना यहाँ पे H4 हो जाएगा और यहाँ पे H1, ठीक है। अब इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे देखना, जैसे H2 वाले ये दोनों हाइड्रोजन जो ग्रुप अटैच है यहाँ पे, ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। जब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो H5 है वो कहाँ चला जाएगा, H2 की पोजीशन पे, और H2 वाला कहाँ जाएगा, H5 की पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, H5 एंड यहाँ पे क्या जाएगा, H2। वैसे यहाँ पे भी होगा H3 और H6 में होगा, यहाँ पे क्या चला जाएगा, H6 चला जाएगा, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, H3। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको रोटेट भी करवा लिया एंड रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये क्या होता है अपना, जैसे ये क्या होता है अपना इम्प्रॉपर एक्सिस होती है, ठीक है। अब जैसे देखना इसमें ये दोनों हैं, जो ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे को, जैसे अपने क्या आता है जो इक्विवेलेंट, मैंने बोला था इक्विवेलेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको फिर से रोटेट करवाया तो 1 3 चला जाएगा 4। जैसे देखना अब ये दोनों है, इसमें क्या, ये मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे S31 मिल रहा है मेरे को, ठीक है, S31 मिल रहा है, यहाँ पे क्या S3 और 1 मिल रहा है, ये दोनों देखना S3 1 है। इससे जब बनाएंगे अपन डायरेक्ट तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। ये बीच में क्या हुआ उससे कुछ नहीं है, ठीक है। बीच में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है उससे अपने कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे अपने क्या है, इससे डायरेक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो ये अपने जो अपना प्रोडक्ट बनेगा, अपना आंसर वहाँ पे अपने को जो टिक करना है वो क्या होता है अपना, ये होता है। मतलब अपने रोटेट किया, रोटेट करके उसने रिफ्लेक्ट करवाया तो अपने पास में क्या आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, S3 1, इसको 120 डिग्री पे रोटेट करवाया और रिफ्लेक्ट करवाया। तो आपको समझ में आ गया इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अपन कैसे एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे देखना मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में देखते हैं आप क्या करोगे, इजीली देख लोगे, देखते ही कर दोगे, ठीक है। ये तो साइक्लोप्रोपेन में हो गया। अब जैसे देखना साइक्लोब्यूटेन में भी आप कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन में भी आप रोटेट कर सकते हो, रोटेट करके रिफ्लेक्शन कर सकते हो, ठीक है, रिफ्लेक्ट करवा सकते हो। अब जैसे देखना एक स्टेगर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन के अपन स्टेगर्ड फॉर्म देखते हैं, ये सीधा ये उल्टा, ठीक है। अब जैसे देखना इसको जैसे नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4 है शायद बाद में 4, मतलब हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, सॉरी 1 2 3 ऐसे कर रही हूँ मैं।
H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, जब इसमें अपन क्या करवाएंगे, इसको रोटेट करवाएंगे। ठीक है, इसको रोटेट करवाएंगे क्या है, S3 फिर C3, यहाँ पे इसको रोटेट कराएंगे C3 1 के प्रेजेंट मतलब। ठीक है, यहाँ पे जब इसको रोटेट करवाएंगे तो देखना क्या होगा, मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। H1 है, वो H1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। H4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। H2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, H2 कहाँ पे आ जाएगा। ओके, जैसे देखना कुछ ऐसे होगा, जैसे यहाँ पे H1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। H4 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब रोटेट होंगे ना ये C3 एक्सिस पे। अपने को दिख रहा है कि 3 एटम रोटेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। ओके, तो H1, H2, H4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा अपने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H5 आ जाएगा, यहाँ पे H3 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, H6। ओके, तो ऐसे क्या हो जाएगा अपना, ये रोटेट हो जाएगा। ओके, अब जैसे देखना, ये तो बात हुई अपनी रोटेशन की, साइक्लोप्रोपेन की। अब अपन नेक्स्ट जैसे देखते हैं, देखना यदि जैसे C3 करवा रहे हैं। ठीक है, C3 वाले में एंड C4, C3, C4, C5 है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे C3 में अपने को कौन कौन से मिलेंगे, जैसे मतलब C3 करा रहे हैं तो उसमें 2 मिलेंगे अपने को। ठीक है, C3 कराएंगे तो 2 मतलब 2 तरीके से निकलवा सकते हैं। मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लिखवा रही हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे हो सकता है। तो C3 में हमको 2 मिलेंगे। ठीक है, जैसे C3 1 एंड C3 5। ओके, और C4 में मतलब इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट करवा सकते हैं। C3 1 से पहले रोटेट करवाएंगे, फिर रिफ्लेक्शन करवाएंगे, फिर C5 से रिफ्लेक्शन करवाएंगे, रोटेशन करवाएंगे, तो अपने को अगर इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने को ये देखें कि इक्विवेलेंट कैसे मिलते हैं। तो अपने को 2 यहाँ पे 2 जब 2 बार यहाँ पे जब करवाएंगे अपन रोटेशन और रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, अपने को वो सेम वहाँ पे मतलब इक्विवेलेंट मिलेगा अपने को। ठीक है, अब अपन C4 वाली यदि अपने को कोई स्ट्रक्चर दिखे, जैसे ये तो थी साइक्लोप्रोपेन, यदि अपने को साइक्लोब्यूटेन में यदि निकालना हो, तो साइक्लोब्यूटेन में क्या होता है, अपने को 3 होंगे। ठीक है, 3 मिलेंगे, जैसे C3 1, C3 5 होता है शायद, सॉरी C3 क्यों लिख रही हूँ मैं, C4 होगा। ठीक है, C4 1, C4 2 एंड C4 3। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगे, जिससे अपन क्या करेंगे, C4 साइक्लोब्यूटेन में इक्विवेलेंट निकाल सकेंगे। ठीक है, अब C5 है, C5 में कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तो C5 1, C5 2, C5 3 एंड C5 4। ओके, तो ऐसे क्या हो जाएगा अपना, ये क्या होता है, Cn बराबर n-1 ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये इतना वो नहीं है, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये तो जैसे अपने C3 से C4 से C5 से निकाला। अब अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, Sn देख रहे हैं। ठीक है, मतलब इम्प्रॉपर एक्सिस देख रहे हैं, तो Sn में अपन क्या निकाल सकते हैं, यदि S3 का अपन निकालें। ठीक है, एक यूनिक मेथड होता है इसको सोल्व करने का, मतलब सॉरी देखना, जैसे S3 है। ठीक है, S3 1 का अपन निकालेंगे तो कौन कौन से निकलेगा, जैसे S3 1 का निकालेंगे तो S3 1 होगा। ठीक है, S3 5 होगा, फिर उसके बाद में फिर इक्विवेलेंट मिलेगा। तो देखना कैसे कैसे करते हैं, जैसे C3 1 है। ठीक है, C3 1 इसके परपेंडिकुलर है सिग्मा 1 के। ठीक है, पहले क्या करेंगे, रोटेशन फिर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रोटेशन किसके परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्शन, रोटेशन फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इससे अपन को क्या मिलेगा, जैसे S3 1। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देखना C3 2 है, इसके परपेंडिकुलर ये सिग्मा 2 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, C3 2। पहले एक में क्या होगा, जैसे देखना जो ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर आ रहे हैं उसमें तो अपने को S3 मिलेगा, मतलब ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यदि जहाँ पे इवन नंबर है तो वहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, जैसे C3 2 है ना, C3 2 इंटू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 2 हो जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट कहाँ मिलेगा, जब इवन नंबर होंगे। ठीक है, इवन नंबर रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, उसके साथ में इक्विवेलेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, सिर्फ S3 1 मिल रहा है। मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी आगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको नोट करवा रही हूँ ताकि आगे मैं जब बताऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, C3 3 इंटू सिग्मा 3 है इसके बाद में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ऐसे C3 3 करवा रहे हैं फिर सिग्मा 2 इंटू करवा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे C3 1 इंटू सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट इंटू सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा। तो एक तो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, और एक क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, उसमें रोटेशन नहीं हो रहा।
रिफ्लेक्शन होगा तो अपने को क्या मिलेगा, सिग्मा मिलेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट का तो है नहीं, इक्विवेलेंट तो आएगा नहीं, बचा कौन सा सिग्मा, यहाँ पे इक्विवेलेंट तो है नहीं, बचा कौन सा C32। ठीक है, अब जैसे देख रहे हैं अपन C34 में, C34 इंटू सिग्मा 4 का क्या मिल रहा है अपने को, जैसे C31 इंटू इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C31 हो जाएगा, C34 इंटू सिग्मा 4, C31 इंटू आइडेंटिटी, तो इक्विवेलेंट सॉरी इसका तो चैन, तो यहाँ पे क्या बचा, C31 हो जाएगा। तो C31 के थ्रू अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिग्मा 4 C34। ठीक है, जब जैसे C35 इंटू सिग्मा 5 है, करवाएंगे अपन, क्योंकि मैंने कितने करवाए हैं, S31 और S35 5 तक करवाना है, 1 से लेके 5 तक, तो यहाँ से 1 से लेके 5 तक ऐसे ही प्रोसेस चलेगी, मतलब वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे और क्या बन जाएगा, लास्ट में हमें इक्विवेलेंट मिलेगा। जैसे S35 इंटू सिग्मा 5 है, तो सिग्मा 5 में अपने क्या मिलेगा, S35। ठीक है, S35 मिलेगा ऑलरेडी। अब C36 इंटू सिग्मा 6 में क्या मिलेगा अपने को, इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट ही मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे अपन S4 का देखते हैं, जैसे देखना S4 में क्या होता है, जैसे C4 है इंटू सिग्मा 1 इज इक्वल टू S41 मिल जाएगा। ठीक है, C42 इंटू सिग्मा 2 क्या मिल जाएगा, S42 मिल जाएगा, सॉरी C42 क्योंकि ऑड ना 1, C43 इंटू सिग्मा 3 तो क्या मिल जाएगा, S42 2 तो इसका हो गया 3 होगा। ठीक है, फिर C44 इंटू सिग्मा 4 इज इक्वल टू E। ठीक है, मतलब लास्ट में क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट ही निकालना है। ठीक है, अब जैसे देखना अपन एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका यहाँ पे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्या बताया। अब जैसे देखना एग्जाम्पल करते हैं अपन साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का तो अपन ने कर लिया, फिर भी कर लेंगे अपन। ठीक है, अब कर रहे हैं अपन साइक्लोप्रोपेन का। तो साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है साइक्लो में। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हो क्या यहाँ पे, जैसे इस वाले ग्रुप पे H1 एंड H5 है, ओके, और इस वाले कार्बन पे H2 एंड H6, यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, सॉरी मैंने स्ट्रक्चर ही गलत बनाई है। अब ऐसे देखना, ये होती है अपनी साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब इस पे देखना, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे, चारों पे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। जैसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 2 और हाइड्रोजन। ओके, अब मैं इसको नंबरिंग दूंगी, तो देखना नंबरिंग कैसे दे रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये मैंने क्या इसको नंबरिंग दे दी। अब जैसे देखना, मैंने क्या बोला था, जब ये S3 होती है इसको किससे करवा रहे हैं, पहले अपन क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो C41 पहले क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे। तो जब रोटेट करवाते हैं तो कैसे रोटेट होता है, ये जो 1 वाला, ये वाला कार्बन है ये किधर जाएगा, इसकी साइड जाएगा, और 2 वाला कार्बन है वो किधर रोटेट होगा, ऐसे होगा। ये वाला कार्बन किधर रोटेट होगा, ऐसे होगा। ये वाला कार्बन इधर की रोटेट होगा। और आपको पता है जब 4 एटम यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, और यहाँ से जब ये एक्सिस में यहाँ से एक्सिस जब पास करवा रही हूँ, तो क्या हो रहे हैं, जब ये 4 एटम यहाँ से रोटेट हो रहे हैं, तो इसमें कौन सी एक्सिस है, यहाँ पे C4 एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, C4 + 4 C2 4 सिग्मा भी, एंड हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो बात हुई इस वाले की। अब जैसे देखना, C41 कराने पहले अपन क्या करेंगे, रोटेशन करवाएंगे, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो रोटेशन करवाए तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा। जैसे देखना ये मॉलिक्यूल कहाँ पे हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल कहाँ पे आ जाएगा, जैसे H1 और H2 वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ H1 H5, H2 वाला क्या आ जाएगा, H2 H6, H3 वाला कहाँ आ जाएगा, H3 H7 एंड H4 वाला यहाँ पे आ जाएगा, H4 और H8। ये रोटेट करवाया तो हमें क्या आ गया, यहाँ पे ये एटम यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, अब जैसे अपन क्या कराएं, रोटेट के बाद में क्या कराते हैं, रिफ्लेक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन करवाया 1 सिग्मा 1। ओके, रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो देखना कुछ ऐसी आ जाएगी स्ट्रक्चर। मैंने आपको अभी बताया पीछे, साइक्लोप्रोपेन में जब रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये वाला रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, यदि अपन यहाँ से प्लेन पास करवाएं, ठीक है, यहाँ से जब मैं प्लेन पास करवाऊँ तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे दोनों वाले कार्बन। तो ये दोनों कार्बन जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे तो देखना H1 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सॉरी H5 H1 ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। H6 H2 H3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। H7
एंड H4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एंड H8 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ओके, रोटेशन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। अब देखना, ये तो बात हुई अपनी C4 की। अब इसको अपन जब तक अपने को इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा है अपन इसको रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट मीन ये सेम यदि स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं आ जाती, जब तक अब प्रोडक्ट में नहीं आ जाती तब तक इसको अपन क्या करेंगे, रोटेट एंड रिफ्लेक्ट करवाते रहेंगे, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को। तो अपन ने क्या किया, इसको C4 अब 7 सिग्मा, अब C4 2 से अपन जैसे इसको करवाते हैं, C4 2 से जब इसको करवाएंगे देखना, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको C4 2 से जब इसको रोटेट करवाएंगे तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। H8 वाला आएगा ना यहाँ पे, हाँ देखना, जैसे ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। H8 ऊपर की तरफ है ना, रिफ्लेक्ट हुआ है ये, देखना। अब जो रिफ्लेक्ट हुआ था, अब अपन क्या करेंगे, मैंने H1 किसको माना था, ये वाला कार्बन फर्स्ट है अपना, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला है, ठीक है। तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो H8 कहाँ पे आ जाएगा, जैसे देखना H8 एंड H4, नेक्स्ट H5 वाला यहाँ पे आ जाएगा, H5 H1, और नेक्स्ट H6 वाला यहाँ पे आ जाएगा, H6 H2 एंड H7 और H3। तो ये क्या आ जाएंगे अपने, जब मैंने रोटेट करवाया, ये रोटेट हो जाएंगे चारों। तो रोटेट होने के बाद में कुछ ऐसे दिखाई देगा, अपने स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, ठीक है। फिर अपने इसको फिर से रिफ्लेक्ट करवाएंगे सिग्मा टू से जब इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो देखना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। देखना जैसे रिफ्लेक्ट होता है कोई मॉलिक्यूल, तो रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, ये वाले यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे H2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो H3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, H7 नीचे आ जाएगा और H4 आ जाएगा, यहाँ पे H8, यहाँ पे H5, यहाँ पे H1 एंड यहाँ पे H2 और यहाँ पे H6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको फिर से जब इसको C4 3 से जब इसको रोटेट करवाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, जब इसको रोटेट करवाएंगे तो ये वाला, ये मैंने फर्स्ट वाला काम माना है, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो H3 H7, यहाँ पे H4 H8 H1 H5 एंड H2 H6। ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। रोटेट होके देखना, इसको फिर से रिफ्लेक्ट करवा देती हूँ, जैसे मैं इनको मिटा रही हूँ, ठीक है, इनके नंबर मिटा रही हूँ। फिर से बना लिया। अपने को इक्विवेलेंट तो चाहिए, तो मैं इसको सेम रख लेती हूँ, ठीक है, बस इसको रख लेती हूँ, बाकी यहाँ से रफ कर देती हूँ। ओके, से देखना इसने C4 3 करवाया, अब क्या करेंगे अपन, फिर से इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे, ठीक है। C4 3 वाले को अपन क्या कर रहे हैं, वापस से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं सिग्मा 3 से, है ना। सिग्मा 3 से जब रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये वाला कहाँ पे जाएगा, ये वाले ये ऊपर चला जाएगा। देखना H6 आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, H3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H7 और H3, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे H8 है एंड यहाँ पे H4, ठीक है। यहाँ पे क्या H1 एंड H5 और H10। ओके, हो गया। जैसे देखना H6 हो गया, H2 H3 H7, ये भी ठीक है, अपोजिट है। H8 एंड H4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखना इसमें क्या करते हैं, ये C4 3 का था, अब अपन C4 4 करेंगे। तो देखना कैसे रोटेट होगा, ठीक है। रोटेट होगा तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये 1 वाला कहाँ भी नहीं, यहाँ पे चला जाएगा रोटेट होके। तो H6 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, H6 H2, ये क्या H7, तो H7 H3, यहाँ पे क्या H8 और H4 एंड H5 और H1। ओके, अब इसको वापस से जब ये रिफ्लेक्ट करवाएगा, इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो जो फर्स्ट वाला कार्बन है कहाँ ऊपर चले जाएगा, H1 H5, ठीक है, H2 H6 H3 H7 H4 और H8। तो देखना सेम हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए।
H1, H5, H2, H6, H3, H7 एंड H4 और H8। तो मीन ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी हैं। और इक्विवेलेंट क्या होता है, मैंने बताया था, जब दोनों एटम यदि रोटेट हों, रोटेट होने के बाद में सेम ग्रुप वहाँ पे अटैच होते, देखना यहाँ से यदि रोटेट होके जाए तो यहीं पे वही सेम ग्रुप यदि अटैच हो तो वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हमें क्या देता है, वो इक्विवेलेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो जाएगी। और ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे साइक्लोप्रोपेन का भी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो क्या था, साइक्लोब्यूटेन का था, साइक्लोप्रोपेन का भी निकाल सकते हो, साइक्लोपेंटेन का भी निकाल सकते हो। आप इजीली इसकी स्ट्रक्चर को निकाल सकते हो कि ये, लेकिन अपने को यहाँ पे क्या देखना है, ये मैं इसका ये स्ट्रक्चर करवाने का क्या मीन था कि यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये अगर अपने को इक्विवेलेंट देगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, जब रोटेट करवाएंगे, रिफ्लेक्शन करवाएंगे, जैसे देखना ये C4 इंटू सिग्मा 1 किया तो कितना दे रहा था, क्या दे रहा था, S4 आ रहा था। ठीक है, S4 ही आ रहा था ना। और जब C4 इंटू सिग्मा 2 किया तो क्या आ रहा था, C4 आ रहा था। और C4 इंटू सिग्मा 3 किया था तो क्या आ रहा था, वहाँ पे S4 आ रहा था। और यदि C4 इंटू सिग्मा 4 कर रहे थे तो क्या आ रहा था, वहाँ पे अपने को क्या आ गया, इक्विवेलेंट मिल गया। ठीक है, C4 इंटू सिग्मा 4 किया तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। तो ये तो क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या लिखवा रही थी पहले, क्या नोट करवा रही थी। अपने क्या लाना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट लाना था। ठीक है, तो कैसे कैसे करके अपन इक्विवेलेंट लाया वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बता दिया। अब जैसे देखना, साइक्लोप्रोपेन से भी निकाल सकते हो। और इसके कुछ इसके भी क्या होते हैं, जैसे S3 यदि निकालना है तो S3 S3 S यदि, ठीक है, तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो गया, एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। मतलब इसके सिमेट्री एलिमेंट्स अपने सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके ऑपरेशंस भी कंप्लीट हो गए। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पॉइंट ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं, उस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट था। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे बहुत ईजी है। ठीक है, यदि ये वाले चैप्टर यदि आपने ये वाले टॉपिक यदि आपने अच्छे से कवर किए हैं, अच्छे से समझे हैं, तो आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आगे बहुत ही इजी चलता जाएगा। ठीक है, आप बस समझते रहना, समझने की कोशिश करना प्लीज़, और मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी पूरी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।